हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे दिस इज आवर कंप्लीट ओलंपियाड टीम, जो आप लोग के लिए जो है मैथ्स ओलंपियाड, जीके ओलंपियाड, इंग्लिश ओलंपियाड और साइंस ओलंपियाड के लिए जो वीडियोस हैं वो ये सभी जो फैकल्टीज आपके पीछे दिख रहे हैं बहुत मेहनत करके बनाते हैं और आप लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी कंटेंट जो है वो हम प्रोवाइड कराते हैं। सो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो किंडरगार्टन से लेकर 12th कोर्स वाइज, चैप्टर वाइज, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, स्टेट बोर्ड्स और साथ ही साथ एनटीएससी ओलंपियाड के लिए कंप्लीट वीडियो सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आप 2 चैप्टर फ्री में देखिए और उसके बाद हम आप लोगों से सब्सक्रिप्शन की डिमांड करें। ऐसा कभी भी मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं होता है। सो मैग्नेट ब्रेन्स में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कराता है। सो मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैग्नेट ब्रेन्स बहुत सारी चीजों में डील करता है। आप लोगों के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है यहां पर। आपका स्कूल एजुकेशन हो, आपका ओलंपियाड हो, एनटीएससी हो, कॉम्पिटेटिव हो और साथ ही साथ में अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि हिंदी मीडियम के लिए भी जो है हमने एक नया चैनल स्टार्ट कर दिया है। सो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को यह जरूर बताइएगा। तो चलिए हम इस मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करेंगे। हम होंगे कामयाब। और ये जो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल, इसका हमने पार्ट 1 जो है वो हमने देख लिया था और उस चैप्टर में जो है हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें होती हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्म से हम कैसे उसका नाम रखते हैं, डिग्री से हम उसका कैसे नाम बदलते हैं, ये सारी चीजें हमने वहां पर समझी थी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर रिमाइंडर थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। हमने एक रिमाइंडर चैप्टर भी पढ़ा था। रिमाइंडर चैप्टर में जो है वहां पर हमने बेसिक रिमाइंडर निकालना सीखा था, लेकिन अगर रिमाइंडर थ्योरम की हम बात करें तो ये रिमाइंडर थ्योरम से भी हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने वो जो रिमाइंडर चैप्टर में आपको सिखाया था, आपको याद होगा कि कैसे मैंने साइक्लिसिटी से जो है वो रिमाइंडर निकाला था कि भैया 2 की पावर समथिंग समथिंग है, रिमाइंडर आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन से हमने चीजों को करा था, यूनिट डिजिट में हमने साइक्लिसिटी लगाई थी। तो वैसे ही अगर हमें रिमाइंडर थ्योरम जो है, जो हम यहाँ पॉलिनोमियल में देखेंगे, इस रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके भी हम क्या निकाल सकते हैं, हम अपना रिमाइंडर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल जरूर बताऊंगा आपको, इसका एप्लीकेशन है वो। सो रिमाइंडर थ्योरम में ध्यान से देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल px। अगर कोई px हमारे पास पॉलिनोमियल है और अगर मैं उसको x माइनस a से डिवाइड करता हूं, फॉर एन एग्जांपल अगर मेरे पास पॉलिनोमियल है px और उसको अगर मैं x माइनस a से डिवाइड करता हूं, तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, मैं कुछ इस तरीके से इसको डिवाइड करूंगा कि मैं px को जो है, जो भी px की वैल्यू होगी x माइनस a से मैंने डिवाइड किया, यहां मेरा क्वोशिएंट आएगा और यहां सॉल्व करते करते रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर मेरा 0 भी हो सकता है या रिमाइंडर की कुछ वैल्यू भी हो सकती है। कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा तो रिमाइंडर 0, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा तो रिमाइंडर कुछ हमें मिल जाएगा। सो नेक्स्ट कहानी यही है, क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम नाम ही देख रहे हैं। अगर पॉलिनोमियल px को मैं डिवाइड करता हूं x प्लस a से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, और पिछला हमने देखा था कि जब मैं x माइनस a से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए कि अगर मैं सबसे पहले x माइनस a से अगर डिवाइड करता हूं, जब मैं x माइनस a से डिवाइड करता हूं, तो मैं जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूं जो कि x माइनस a है और एक पॉलिनोमियल px है जिसे मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो जो मेरा डिवाइजर होता है, जो मेरा डिवाइजर होता है जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, आप उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए। x माइनस a को 0 से इक्वेट किया, x की वैल्यू आ गई a। आप x की जगह किसको पुट कर देंगे, आप x की जगह a को पुट कर देंगे। और ध्यान से देखिए, इन द फर्स्ट केस हमने px जो था इस x की जगह a पुट कर दिया। दैट मीन्स मुझे pa फाइंड आउट करना है। अगर मैं pa फाइंड आउट कर लूंगा, ये जो px था इस x की जगह a पुट कर दूंगा। मान लीजिए px की वैल्यू है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ये अगर मेरा px है और अगर मुझे x माइनस a से डिवाइड करना है, x माइनस a से डिवाइड करना है मतलब x की वैल्यू मुझे a पुट करनी है। सो मुझे x की जगह क्या पुट करना है, a पुट करना है। अगर मुझे a पुट करना है तो ये क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7। अब a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a की वैल्यू 1 माइनस 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अगर जो भी वो वैल्यू होगी मैं यहां पर पुट कर दूंगा
और पुट करने के बाद इसको कंप्लीट सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आएगा वही आपका जो है रिमाइंडर कहलाएगा। व्हेनेवर यू विल डिवाइड दिस px बाय x माइनस a, आप इस x की जगह सीधा a पुट कर दीजिए। आपने यहां पर सीधा pa फाइंड आउट कर लिया है और इसकी जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। नेक्स्ट केस में ध्यान से देखिए, नेक्स्ट केस में यहां पर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट केस में यहां पर हमें दिया हुआ है कि अगर जब हम डिवाइड यहां पर करेंगे, जब मैं px को डिवाइड करूंगा x प्लस a से, तो मेरा पहला काम क्या होगा, मैं सीधा x प्लस a को जो है 0 से इक्वेट कर दूंगा। x की वैल्यू हो गई माइनस a, मतलब अगर मैं x की जगह माइनस a से रिप्लेस कर दूंगा, x की जगह माइनस a रख दूंगा, तो यहां पर जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर मुझे कैसे मिल जाएगा, p ऑफ माइनस a मैंने यहां पुट करा, तो जो भी वैल्यू आएगी वही मेरा क्या कहलाएगा, वही मेरा यहां पर रिमाइंडर कहलाएगा, वही मेरा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। मतलब मुझे वो कंप्लीट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा वैल्यू पुट करके क्या निकाल सकता हूं, रिमाइंडर निकाल सकता हूं। अगर ये वैल्यू पुट करने पर 0 आ जाता है, 0 आ जाता है इसका मतलब रिमाइंडर 0, या कोई वैल्यू आ जाती है तो रिमाइंडर की वैल्यू 1 2 3 4 जो भी हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, नेक्स्ट हमें यहां पर क्या दिया हुआ है कि x माइनस a जो है वो फैक्टर कहलाएगा उस पॉलिनोमियल का। कब, कौन से पॉलिनोमियल का, px का, अगर pa जो है वो 0 हो जाएगा। 0 आ गया मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, 0। सो क्लियर सी बात है कि जब हम किसी पॉलिनोमियल को x माइनस a से या x प्लस a से डिवाइड करते हो और डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो उसका फैक्टर ही तो कहलाएगा। कि अगर मैंने px को डिवाइड किया x माइनस a से और यह रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, दैट मीन्स दिस नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडिंग px। कंप्लीटली डिवाइडिंग px मतलब ये नंबर जो है ये क्या कहलाएगा, ये फैक्टर कहलाएगा, क्योंकि ये उसको डिवाइड कर रहा है और कर रहा है तो फैक्टर कहलाएगा। तो यही तो बोला गया है कि x माइनस a जो है, जिससे x की वैल्यू आपको a मिलती है, तो x की वैल्यू a आपने पुट करी और अगर ये वैल्यू 0 आती है तो हम x माइनस a को फैक्टर बोलेंगे, क्योंकि यहां पर रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है। नेक्स्ट, x प्लस a का फैक्टर कहलाएगा जब x की वैल्यू आप माइनस a पुट कर देंगे, तो आपने देखिए x की वैल्यू माइनस a पुट कर दी, और इस केस में अगर यहां पर 0 आया मतलब रिमाइंडर 0 आया है, और जब 0 आया है इसका मतलब क्या कहलाएगा, x प्लस a जो है ये फैक्टर आपका कहलाएगा। सो जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो वो फैक्टर कहलाएगा, जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो फैक्टर नहीं कहलाएगा। अगर मान लीजिए x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, ये दो नंबर ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो अगर फैक्टर कहलाता है पॉलिनोमियल का, तो हम क्या बोलेंगे कि x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी जो है, x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, हमने इसको 0 से इक्वेट कर दिया। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो दोनों 0 हो या दोनों में से कोई एक 0 हो। तो मैंने बोला कि जब x माइनस a 0 होगा तो हमें ये बोल देगा कि x की जो वैल्यू है वो a के बराबर होगी। अगर x माइनस b 0 होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू जो है वो b के बराबर होगी। सो x की वैल्यू या तो a या तो b हम पुट कर देंगे। तो ध्यान से देखिए कि pa जो है वो भी 0 आएगा क्योंकि वो फैक्टर है, और pb जो है वो भी 0 आएगा क्योंकि x माइनस a इंटू एक्स माइनस b जो है वो फैक्टर है। सो वाइस वर्सा कि अगर pa इज इक्वल टू 0 एंड pb इज इक्वल टू 0 आता है, दैट मीन्स x माइनस a इंटू एक्स माइनस b जो है वो फैक्टर कहलाएगा पॉलिनोमियल का। या वाइस वर्सा कि अगर मुझे फैक्टर पता है तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कि pa या pb जो है वो आपको 0 ही मिलेगा। सो दोनों चीजें हैं, आपको क्लियर पता होना चाहिए। अगर पहले से फैक्टर की नॉलेज है कि वो फैक्टर है तो दैट pa इज इक्वल टू 0 या pb इज इक्वल टू 0 मिलना ही मिलना है। या आपको पहले ये इंफॉर्मेशन मिली कि pa 0 है, pb भी 0 है, दैट मीन्स हमें पता लग जाएगा x माइनस a और x माइनस b जो है वो आपका फैक्टर ही होगा। सो हमें यहां से क्लियरली क्या समझ में आया कि अगर मैं किसी x माइनस a या x माइनस b या x प्लस a से डिवाइड करता हूं तो यहां पर जो है x की वैल्यू a से a पुट कर देंगे, क्योंकि इसको हम 0 से इक्वेट करते हैं, a उधर जाके पॉजिटिव हो जाता है। इसको भी 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू b पुट कर दी, और इसको भी 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू माइनस a पुट कर दी। तो जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं और अगर पुट करने पर जो p ऑफ px जो था तो हमने p ऑफ a निकाला या p ऑफ माइनस a निकाला या pb निकाला, अगर वो 0 आता है दैट मीन्स आपका रिमाइंडर 0 है, और रिमाइंडर 0 कब आता है, जब वो फैक्टर होता है। दैट मीन्स हमें ये क्लियरली हो जाएगा कि x माइनस a, x माइनस b और x प्लस a जो है वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर वो वैल्यू पुट करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, ये तब की हमारी कहानी है।
नेक्स्ट ध्यान से देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, दैट मीन्स ये मेरा px दिया हुआ है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो सबसे पहले मैंने x माइनस 1 से डिवाइड किया, तो x माइनस 1 से जब मैं डिवाइड कर रहा हूं मैंने इसको 0 से इक्वेट कर लिया, x की वैल्यू हो गई 1। x की वैल्यू 1 हो गई तो मुझे p ऑफ 1 पता लगाना है, और p ऑफ 1 अगर मैं पता लगाऊंगा तो यही आपका क्या होगा, यही आपका रिमाइंडर होगा। सीधा सीधा हमें रिमाइंडर ही निकालना है। सो यहां पर देखिए 4x क्यूब है, तो 4 1 का क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4। दिस इज माई 4, दिस इज माई माइनस 3, दिस इज 2 एंड दिस इज माइनस 4। 4 से 4 कैंसल, माइनस 3 प्लस 2 से आपका आ गया माइनस 1। सो यहाँ पर आपको क्या पता लगा कि रिमाइंडर जो है वो आपका यहाँ पर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आपका माइनस 1 आ रहा है। रिमाइंडर माइनस 1 आ रहा है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि नेगेटिव रिमाइंडर ही है। और नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि जब भी हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आता है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने बोला कि ये 14 है, मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, मैंने अगर 5 3 से 15 ले लिया, सो रिमाइंडर इज माइनस 1। तो अगर मुझे इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता था तो याद करिए मैंने क्या सिखाया था कि हम यहां पर प्लस कर देते हैं हमारा डिवाइजर, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4। और आप देख सकते हैं जब मैं 5 2 10 करूंगा तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। सो आप क्या करते हैं, डिवाइजर को ऐड करते जाते हैं, कब तक, जब तक वो पॉजिटिव ना हो जाए। सो अगर मेरा नेगेटिव रिमाइंडर आया है और मेरे पास जो मेरा डिवाइजर था वो x माइनस 1 था, क्योंकि मैं किससे डिवाइड कर रहा था, x माइनस 1 से, तो x माइनस 1 में इसमें ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। या मैं सिंपली माइनस 1 रिमाइंडर भी बोल के रखूंगा तो भी हमारा यहां पर ये आंसर रहेगा। सो ये हो गया हमारा जब मैंने x माइनस 1 से उसको डिवाइड किया। अब हम x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे। सो ध्यान से देखिए जब मैं x प्लस 2 से डिवाइड करूंगा, सो मैंने यहां पर क्या किया कि x प्लस 2 को 0 से इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू हो गई माइनस 2। जब x की वैल्यू माइनस 2 हो गई तो मैं p ऑफ माइनस 2 यहां पर पता लगाऊंगा, ये हो गया 4 इंटू माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2 एंड माइनस 4। ध्यान से देखिए 4 इंटू माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाता है, ये आपका माइनस 8 होता है, क्योंकि जब भी पावर ऑड होती है तो नेगेटिव आपका नेगेटिव ही रहता है। माइनस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर जो है पॉजिटिव हो जाएगा, ये 4 हो गया, प्लस 2 इंटू माइनस 2 तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहां पर माइनस, तो माइनस हो गया 4 और ये माइनस 4 ही रहना है। ध्यान से देखिए 8 4 का कितना हो जाएगा माइनस 32 माइनस 12 एंड माइनस कितना हो जाएगा, ये हो गया माइनस 8। ठीक है, माइनस 4 एंड माइनस 4 इज 8। 4 3 12 था आपका, 8 4 32 हो गया। सो दिस इज माइनस 8 माइनस 12 माइनस 32, मतलब हमें को सबको ऐड करना है क्योंकि तीनों ही नेगेटिव है। ये 40 और ये कितना हो जाएगा माइनस 52। सो आपको रिमाइंडर यहां पर कितना मिल रहा है, रिमाइंडर आपको यहां पर माइनस 52 मिल रहा है व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय व्हाट, x प्लस 2, एंड x प्लस 2 मतलब हमने x की वैल्यू माइनस 2 पुट कर दी है, और एट दिस पॉइंट माइनस 2 इट्स वैल्यू इज व्हाट माइनस 52। बस इतना हमको पॉइंट यहां पर याद रखना है। और यहां पर एक और चीज जो कि हम आगे लीनियर इक्वेशन जब हम देखेंगे तो तब समझेंगे कि जब मैं x की वैल्यू ये पुट कर रहा हूं तो इसका ग्राफिकल मतलब क्या होगा, और जब ये p माइनस 2 पुट करने पर हमें जो ये वैल्यू मिलती है, दैट इज यहां पर p माइनस 2 की जो वैल्यू मिली है, ये वैल्यू क्या होती है, हम इसको वहां पर समझेंगे, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ही हमको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। हम इमेजिन कर पाएंगे कि एग्जैक्टली ये नंबर क्या है और वो वाला नंबर हमारा क्या है, जिसको हमने रिमाइंडर नाम दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने रिमाइंडर चैप्टर जो किया था, रिमाइंडर चैप्टर में फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि मैं अगर 7 से डिवाइड कर रहा हूं 2 की पावर 59 को, 2 की पावर 59 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो मुझे यहां पर क्या रिमाइंडर मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन आया कि रिमाइंडर क्या होगा बताइए जब मैं 2 की पावर 59 को 7 से डिवाइड करूंगा। सो ध्यान से देखिए जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो मैं इसको क्या है पॉलिनोमियल बनाता हूं। पॉलिनोमियल मतलब मैं किसी को x एज्यूम कर लेता हूं और उसको x से रिप्लेस कर देता हूं। सो मैं नीचे अगर 7 देख रहा हूं तो अगर नीचे 7 है तो मैं इसको क्या करूंगा कि ये 8 के क्लोज है और 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होती है। सो मैंने क्या देखा कि 7 इज क्लोज टू 8 एंड विच इज इक्वल टू 2 की पावर 3। सो मैं यहां पर क्या करूंगा 2 की पावर 3 को x एज्यूम कर लूंगा, 2 की पावर 3 को x एज्यूम कर लूंगा। 7 को मैं लिख सकता हूं 8 माइनस 1, 8 माइनस 1, ठीक है, दैट इज 2 माइनस 2 की पावर 3।
और 2 की पावर 59 जो है मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो ध्यान से देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 एंड होल रेस्ट टू द पावर। सो मैंने जैसे इसको 3 से डिवाइड किया, सो 3 1 जा 3, 29, 3 9 जा 27, ये 19 3 जा 57 हो गया, और 57 और 2 और चाहिए तो 2 की पावर ये 2 हो गया। अब मैं 2 की पावर 3 को रिप्लेस कर सकता हूं x से, तो ये हो गया मेरा x माइनस 1, ये हो गया x की पावर 19 और ये 4 मल्टीप्लाइड है तो ये हो गया 4x की पावर 19 और ये हो गया आपका x माइनस 1। अब मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि दिस इज माई p ऑफ x विच इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अगर मुझे रिमाइंडर पता लगाना है, तो जो मेरा ये px है, मेरा जो px है जो कि 4 इंटू एक्स की पावर 19 है, और मेरा जो जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं वो x माइनस 1 है, तो अगर मैं x माइनस 1 को 0 से इक्वेट कर दूं तो मैं x की वैल्यू अगर 1 पुट करता हूं यहां पर, मतलब मैं p1 पता लगाता हूं, तो वही क्या हो जाएगा यहां पर रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे ही मैंने 1 पुट किया, ध्यान से देखिए 4 इंटू 1 की पावर 19, आपको आंसर कितना मिल गया, आपको आंसर मिल गया 4। सो अगर आप 2 की पावर 59 को 7 से डिवाइड करेंगे, आपको आंसर जो मिलेगा यहां पर रिमाइंडर वो 4 मिलेगा। हम इस तरीके से जो है रिमाइंडर निकालते हैं जब भी क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आता है कि आपको यहां पर 7 हो, 9 हो, या यहां पर अगर 2 है तो देखिए 2 की पावर के क्लोज नंबर होगा नीचे, अगर ऊपर 3 की पावर समथिंग है तो ये 3 की पावर के क्लोज होगा नंबर। अगर मैं बोलता हूं कि 7 की जगह अगर 9 से डिवाइड कर रहे होते तो मैं इसको क्या कर देता, मैं 8 प्लस 1 कर देता, मतलब ये x प्लस 1 हो जाता। अगर ऊपर 3 की समथिंग कुछ पावर होती तो मैं 3 पावर मान लीजिए 59 को अगर मैं डिवाइड कर रहा होता। सो जनरली क्वेश्चन ऐसी फॉर्म होता है, क्वेश्चन क्या होता है यहां पर, या तो 8 होता या तो यहां पर 10 होता। अगर 8 है तो x माइनस 1 लिख देता, 3 स्क्वायर माइनस 1, 10 है तो 3 स्क्वायर प्लस 1, या 3 क्यूब 27 के टर्म्स में भी देख सकते हैं। सो जो भी ऊपर नंबर लिखा होगा उसके अगर क्लोज आपको डिनोमिनेटर दिख रहा है, उस नंबर की कोई पावर की क्लोज आपका डिनोमिनेटर दिखता है, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। सो रिमाइंडर थ्योरम जो हम पॉलिनोमियल में पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन ये हमारा रिमाइंडर वाले चैप्टर में भी होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा है, तो इसका स्क्रीनशॉट प्लीज आप ले लीजिए। नेक्स्ट जो है वो ध्यान से देखिए, हम यहां पर वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल हमारा यहां पर टॉपिक है। ध्यान से देखिए, वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल px या fx अगर गिवन है जो कि 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 गिवन है, आप ध्यान से देखिए x का टर्म x स्क्वायर है, यहां पर x है, इसके कोफिशिएंट दिए हुए हैं। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 3 कि भैया 3 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे f ऑफ 3 ही निकालना है। मुझे क्या करना है, मुझे x को रिप्लेस कर देना है 3 से। जैसे ही मैं रिप्लेस करूंगा तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 27 माइनस 4 3 12 प्लस 2। 12 जैसे ही यहां से माइनस करूंगा 15 आ जाएगा, 15 में 2 जोड़ दिया तो आपका कितना आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। आप देख सकते हैं आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर 17। सो दैट मीन्स अगर जब भी आपको वैल्यू पता लगानी हो पॉलिनोमियल की, x की जो भी वैल्यू पर पता लगाना है, आप बस सिंपली क्या करोगे, x को रिप्लेस कर दोगे उस वैल्यू से। जैसे ही आप रिप्लेस करोगे, रिप्लेस करने पर आपको जो फाइनल fx का वैल्यू मिलेगा, दैट इज f3 का जो वैल्यू मिला है वही उसका वैल्यू होगा। सिमिलरली हम यहां पर भी फाइंड आउट करते हैं एट x इज इक्वल टू माइनस 2, जब fx हमको क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, तो मैं f ऑफ माइनस 2 निकालना चाहता हूं। मैंने x को रिप्लेस कर दिया माइनस 2 से। ध्यान से देखिए 3 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 एंड प्लस 2, ये प्लस हो जाएगा, 4 3 12 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 8 हो गया, ये प्लस 2 हो गया, ये 20 हो गया, और 20 में 2 जोड़ा तो ये आपका 22 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि f ऑफ माइनस 2 मतलब माइनस 2 पर इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो आपकी यहां पर 22 आ रही है। सो इस तरीके से जो है हम वैल्यू निकालते हैं पॉलिनोमियल की। जैसे हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे थे वैसे ही हम सिंपली क्या करते हैं, उस x को रिप्लेस कर दिया हमने, और उस वैल्यू पर उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्टली क्या कहलाता है, एट x इज इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है और इसको हम सिंपली वैल्यू बोलते हैं एट दैट पॉइंट और एट दैट वैल्यू। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, और ये टर्म जो है
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। सो यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि अगर x की वैल्यू a पर, अगर x की वैल्यू a पर, जैसे हमने अभी x की वैल्यू -2 पुट की थी, x की वैल्यू 3 पुट की थी, तो अगर कोई वैल्यू मैं पुट करता हूं पॉलिनोमियल में और वैल्यू पुट करने पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो अगर 0 आ जाती है, मतलब आपकी यहां पर वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है या उसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। जब वैल्यू 0 हो गई या रिमाइंडर 0 हो गया तो मैं इस x की वैल्यू को, जिस x की वैल्यू पर वो 0 हुआ है या जिस x की वैल्यू पर रिमाइंडर 0 आया है, तो वो x की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, क्योंकि वो पॉलिनोमियल को काय में कन्वर्ट कर रहा है, वो उसको जीरो में कन्वर्ट कर रहा है। जब वो उसको जीरो बना देता है तो हम उसको बोलते हैं जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, दैट इज x इज इक्वल टू a, जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो जीरो कहलाएगा उस पॉलिनोमियल px का। मतलब अगर p ऑफ a जो है वो जीरो हो जाता है, जब जैसे ही मैं वैल्यू पुट करता हूं, मतलब यहां पर इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है या रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो ये जो वैल्यू है x की जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू कहलाती है जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस x की वैल्यू पर ये 0 हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एग्जाम में पूछा ही जाता है और आपको अंडरस्टैंडिंग यही रखनी है कि एग्जैक्टली ये जीरो है क्या। तो मैंने आप लोग को बताया कि जीरो जो होता है या तो उसकी वैल्यू जीरो आ रही है उस एक्स के पॉइंट पर या रिमाइंडर जीरो आ रहा हो, बात एक ही है। और जब ये ऐसा जीरो आता है तो हम इसको बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल ध्यान से देख लीजिए, फॉर पॉलिनोमियल पी एक्स, एक्स माइनस 2 आपको दिया हुआ है। अगर x माइनस 2 दिया हुआ है तो मैंने अगर x की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो p ऑफ 2 मैं निकाल रहा हूं, 2 माइनस 2 आपका 0 हो गया। जैसे ही 0 आया तो मुझे क्या पता लग गया कि एट वैल्यू 2, एट x इज इक्वल टू 2, ये जो px है ये 0 है। दैट मीन्स x की वैल्यू जो 2 है या जो 2 है सिंपली वो कहलाएगा जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल px x माइनस 2। सो ये जो जीरो होता है इसको हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन भी बोलते हैं। जब हम इसको इक्वेशन सॉल्व करनी हो और मुझे अगर मैंने इस पी एक्स को बोल दिया कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 दिया हुआ है, तो मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं कि मुझे y की वैल्यू मिल जाए। सो y का जो सोल्यूशन है, y की जो वैल्यूज हैं वो मैंने y को रिप्लेस मैंने पी एक्स को जो है y से रिप्लेस कर दिया है। सो ये जो y है ये y की वैल्यू x के टर्म में गिवन है और x के टर्म में जब y की वैल्यू गिवन है तो x की मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि y की वैल्यू जो है वो 0 आ जाए। और y की वैल्यू जब 0 आ रही है, ध्यान से देखिए, तो हम इसको बोलते हैं कि सॉल्यूशन है इसका कि भैया y जब 0 होगा तब x की वैल्यू क्या होगी। तो y जब 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, हम उल्टा भी फाइंड आउट कर सकते हैं और जो भी x की वैल्यू होगी वही क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल x माइनस 2। हमने यहां पर एग्जाम्पल लिया था। नेक्स्ट ध्यान से देखिए कि अगर पॉलिनोमियल है u के टर्म में u स्क्वायर माइनस 5u प्लस 6, तो मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर g की वैल्यू u की वैल्यू जो है वो 3 पुट करी, तो g3 मैंने निकाला। जैसे ही मैंने यहां पर पुट किया, ध्यान से देखिए, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 3 से 15 माइनस 15 हो गया, प्लस 6 दिया हुआ है, 6 और 9 15 होता है, 15 माइनस 15 आपका 0 होता है। जैसे ही आपको 0 मिल गया तो आपको जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल मिल गया है एट u का वैल्यू, एट u का वैल्यू व्हाट, एट u का वैल्यू 3। सो 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल gu, और gu क्या है, u स्क्वायर माइनस 5u प्लस 6, और ये 3 जो है वो क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सेम अगर मैं यहां पर 2 पुट करता हूं, ध्यान से देखिए, जैसे मैंने 2 पुट किया वो भी 0 आ गया, तो मैंने क्या बोला, 2 इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब जब मेरे पास ये जो पॉलिनोमियल है, यहां पर मैंने क्या देखा कि इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस आ गए, एक बार 3 आ गया, एक बार 2 आ गया। मतलब यहां से ये चीज भी समझ में आई कि जीरो, कोई पॉलिनोमियल का अगर हम जीरो निकालेंगे वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक ही हो। और इसका देखिए थोड़ा लिटरल मीनिंग अगर हम समझें वो एग्जैक्टली है क्या, कि अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो यहां पर x की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन होती है, x की वैल्यू -1 -2 एंड सो ऑन ऐसी होती है। हमको एक तरह से y की वैल्यू को क्या करना है, y 0 लाना है। y 0 लाना है तो y 0 कहां पर होगा, y हमेशा 0 x एक्सिस जो है उस पर ही y 0 होता है। सो दैट मीन्स आपको ये चेक करना है कि किस वैल्यू पर ये जो हमारा पॉलिनोमियल या जो भी इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन इस ग्राफ को x एक्सिस पर किस वैल्यू पर टच करता है। x एक्सिस को टच कर रहा है मतलब यहां पर y की वैल्यू 0 है,
y की वैल्यू 0 मान लीजिए, x की वैल्यू 2 पर है, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि एट x इज इक्वल टू 2 पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल का 0 हमने फाइंड आउट कर लिया है जो कि 2 है, और उस 2 पर y की वैल्यू 0 है, मतलब वो x एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वही क्या कहलाएगा, 0। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने इस तरीके से कुछ बनाया, तो इस वैल्यू पर और इस वैल्यू पर, ये दो वैल्यूज पर क्या हो रहा है, ये दो वैल्यूज पर पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो रहा है। अब ये दो वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए -4 और -2 है, सो -4 और -2 ये दो वैल्यूज हो जाएंगी जिसमें क्या हो गया, पॉलिनोमियल आपका 0 हो गया है। सो यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि हमें जो है यहां पर जब पॉलिनोमियल 0 करना होता है तो 0 कैसे होता है, जो भी वैल्यू गिवन होती है हम वो पुट करते हैं उस फंक्शन में, fx में, px में, और अगर वो 0 आता है दैट मींस ये जो वैल्यू है ये कहलाती है 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जैक्टली 0 जो है वो क्या होता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाली हमारी स्लाइड पर। नेक्स्ट वाली स्लाइड पर हम लोगों ने यहां पर जो है, जो अभी तक हम लोगों ने देखा है उससे रिलेटेड जो है हमने अभी तक क्या डिड्यूस किया है वो देख रहे हैं। सो सबसे पहली स्टेटमेंट यहां पर क्या है कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली 1 0। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें डिग्री 1 है तो वहां पर जो 0 आएगा, मतलब उस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा जब हम y की वैल्यू को 0 ला रहे हैं और किस x की वैल्यू पर y की वैल्यू 0 आएगी, तो हम लोग यहां पर क्या देखते हैं कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली 1 0। मतलब यहां पर जो है ये x एक्सिस को जो है कितनी बार कट करेगा, एक ही बार कट करेगा। और जब ये x एक्सिस को कट करता है तो x एक्सिस पर y हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। और जब y 0 रहता है तो वहां पर ये जो मेरा पॉलिनोमियल यहाँ पर रहेगा लीनियर, दैट इज y इज इक्वल टू सम px है, मैं अगर बोलता हूं तो जो भी x के टर्म्स में वहां पर पॉलिनोमियल गिवन होगा, तो वहां पर हमें अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो वहां पर y की वैल्यू 0 जो है वो किसी एक ही x की वैल्यू पर मिलेगी। दैट मीन्स वो जो ग्राफ है वो x एक्सिस को एक ही जगह पर या एक ही पॉइंट पर कट करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ गिवन पॉलिनोमियल मे हैव मोर देन 1 zeros। अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो उसके एक से ज्यादा जीरोस हो सकते हैं। एक से ज्यादा जीरोस होंगे, इसका मतलब क्या होगा कि जो x एक्सिस है वो उसको 2 बार या 2 से ज्यादा बार भी कट कर सकता है। अगर वो एक बार से ज्यादा कट करता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो x एक्सिस है जिसमें y की वैल्यू 0 है वो उसको एक बार नहीं 2 बार या 2 से ज्यादा बार भी कट कर सकता है। डिपेंड करेगा कि वो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। लेकिन लीनियर की अगर हम बात करेंगे तो लीनियर में एक ही बार जो है वो x एक्सिस को कट करेगा, इसीलिए उसका जो 0 होता है वो एक ही x की वैल्यू पर होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, इफ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज n, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीरोस यहां पर मिल सकते हैं, मतलब जो मैक्सिमम नंबर के जीरोस यहां पर आ सकते हैं एट द वैल्यू x, जो भी x की वैल्यू होगी उस पर, सो वो कितने होंगे, वो n होंगे। इट इज नॉट फिक्स्ड कि अगर डिग्री n है तो n ही हो। जैसे अगर मान लीजिए x स्क्वायर के टर्म में इक्वेशन है, x क्यूब के टर्म्स में इक्वेशन है, x की पावर 4 के टर्म्स में इक्वेशन है, सो यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहां n की वैल्यू कितनी है, 3 है, मतलब हाईएस्ट डिग्री मैंने लिख दिया, हाईएस्ट डिग्री जो है वो n की वैल्यू है। अगर हाईएस्ट डिग्री 2, 3, 4 या n है, सो मुझे मैक्सिमम 2 zeros मिल सकते हैं। मतलब ये x एक्सिस को 2 बार कट कर सकता है मैक्सिमम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जरूरी नहीं कि कट करे, ऐसा भी हो सकता है कि वो एक बार कट करे। 3 बार कट कर सकता है मैक्सिमम 4 बार कर सकता है, मतलब इससे ज्यादा नहीं कर सकता है लेकिन इनसे कम कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं लेकिन इससे कम कर सकता है x एक्सिस को कट। मतलब उस x की वैल्यू पर y की वैल्यू 0 होगी, और ये x की वैल्यूज कितनी पॉसिबल है, तो जो भी डिग्री होती है उतनी मैक्सिमम पॉसिबल होती है, लेकिन उससे कम भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि y की वैल्यू 0 ही आए हमेशा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई लाइन है, मान लीजिए मैंने बोला कि y इज इक्वल टू 3 लाइन दे रखी है, y इज इक्वल टू 3 दे रखी है, ठीक है। अब जब y इज इक्वल टू 3 दे रखी है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये लाइन है जो 3 से पास होगी, y जो है, अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं तो ये अगर x एक्सिस है तो वो यहां से पास होगी, और जब ये यहां से पास होगी तो ये जो लाइन है ये लाइन कभी भी x एक्सिस को कट नहीं करेगी। तो जब भी कोई
ग्राफ में आपके पास लाइन हो, कर्व हो, अगर वो कट करता है एक्स एक्सिस को, तो जितने पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उन सभी पॉइंट पर जो y की वैल्यू होती है, y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और जब y की वैल्यू 0 होती है तो हम उसको बोलते हैं जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल एट दैट x वैल्यू। जो भी उस x वैल्यू पर, यहां पर जो है मान लीजिए ये कर्व कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो इस x की वैल्यू पर और इस x की वैल्यू पर जो है आपको x एक्सिस कट कर रहा है, तो इस x की वैल्यू पर जो है पॉलिनोमियल हमें क्या मिल रहा है, दैट इज जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, इफ द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 5, यहां पर क्या दिया हुआ, अगर डिग्री 5 है तो जो पॉलिनोमियल है उसके एटमोस्ट मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। अगर डिग्री 8 है तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम जीरोस 8 हो सकते हैं, बट इससे कम भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर है कि इससे ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि एटमोस्ट बोला है, मैक्सिमम बोला है, सो 8 से ज्यादा नहीं होंगे, या डिग्री 5 है तो 5 से ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन इनसे कम जो है वो बिल्कुल पॉसिबल है। सो यहां से हमने कुछ बहुत छोटी छोटी सी चीजें निकाली हैं कि जो डिग्री होती है, डिग्री डिसाइड करती है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मैक्सिमम कितने होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम कितने होंगे, और उससे कम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल का जीरो जो है वो जीरो ही हो, कुछ वैल्यू भी हो सकती है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसकी वैल्यू जीरो हो। मतलब अगर ग्राफ में लाइन अगर कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब x की वैल्यू जो है वो 0 पर, y भी 0 आ रहा है, तो ये क्या हो गया कि भैया यहां पर आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो है एट x इज इक्वल टू 0 पे आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए लाइन ऐसे जा रही है, तो ये लाइन जो है वो कभी भी आपको क्या नहीं देगी कि x 0 पर जो है वो पॉलिनोमियल का 0 मिल रहा है, क्योंकि ये कभी भी 0 से पास नहीं हो रही है, x की वैल्यू यहां पर 0 नहीं आ रही है। ठीक है, सो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि अगर fx मेरा कुछ इस फॉर्म में है, x स्क्वायर माइनस 4 के फॉर्म में है, तो मैंने जैसे यहां पर पुट करके देखा तो ध्यान से देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो x इज इक्वल टू 2 पर मुझे मिल रहा है। और जब x इज इक्वल टू 2 पर मुझे मिल रहा है, दैट मीन्स यहां पर देखिए x की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, मतलब ये वाली लाइन जो है वो कहीं ना कहीं मुझे यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, ये लाइन नहीं है, लेकिन मैंने बोला कि भाई कर्व भी हो सकता है, लाइन भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा। अगर लीनियर इक्वेशन है, पॉलिनोमियल अगर 1 है तो वो लीनियर लाइन होगी, मतलब स्ट्रेट लाइन होगी। अगर आपके पास स्क्वायर है या क्यूब है तो आपको वहां पर कर्व मिलेगा। क्या मिलेगा, कर्व मिलेगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है। ठीक है, सो अगर यहां पर मान लीजिए ये x माइनस 2 होता या लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में होता तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलती, लेकिन अगर ये क्वाड्रेटिक में गिवन है तो हमें कर्व मिलेगा। और कर्व जो है हमने क्या देखा यहां पर कि x की वैल्यू 2 पर जो है हमें यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पर 0 मिल रहा है, पॉलिनोमियल 0 मिल रहा है। और क्या बोला है कि यहां पर x इज इक्वल टू 2 पर 0 मिल रहा है पॉलिनोमियल का, जो कि 0 नहीं है। सो जरूरी नहीं है कि अगर कोई हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, हम उसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पता लगा रहे हैं एट द वैल्यू ऑफ x, तो जो भी x की वैल्यू होगी जरूरी नहीं है कि वो 0 ही हो, x की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, जो कि हम हमेशा अभी तक निकाल ही रहे हैं, तो अलग अलग वैल्यूज हमको मिल भी रही है। बट आगे क्या बोला है कि 0 में बी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल का 0 भी आ सकता है। सो यहां पर क्या दिया हुआ है, इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इस फॉर्म में अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है तो ध्यान से देखिए मैंने 0 पुट किया, और 0 पुट करने पर जो है यहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई है। तो दैट मीन्स यहां पर 0 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, मतलब x इज इक्वल टू 0 पर जो है यहां पर पॉलिनोमियल का हमें 0 मिल गया है। इसका मतलब यह होगा कि जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट तो कर रहा है, लेकिन किस पॉइंट पर कर रहा है, वो आपका जो 0 वाला पॉइंट है ना वहां पर कट कर रहा है। सो x इज इक्वल टू 0 पर आपको y भी 0 मिल रहा है। दैट मीन्स ओरिजिन जो होगा, जो बीच वाला पॉइंट है आपके ग्राफ का, उस पे जो है ये जो आपका पॉइंट है जिसपे x 0 है और y भी 0 है, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है इसको कट करते हुए निकलेगा। सो कोई बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं है कॉम्प्लिकेटेड जिसमें प्रॉब्लम आ रही हो। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है हमें यहां पर देखना है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ग्राफ के बारे में एक आइडिया दे दिया था कि किस तरीके से क्या ग्राफ बनते हैं। अब हम थोड़ा सा यहां पर ग्राफ देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ग्राफ से हम कैसे रिलेट करते हैं, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग। सो अगर मेरे पास जो है एक लीनियर पॉलिनोमियल, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, आपको मिलती है स्ट्रेट लाइन।
जब आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो मैंने बोला कि अगर ax प्लस बी के फॉर्म में हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, दैट इज y इज इक्वल टू ax प्लस बी, अगर मुझे गिवन है तो यहां पर जो है स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। मैंने एग्जांपल ले लिया कि y इज इक्वल टू अगर 3x प्लस 4 यहां पर हमें गिवन है, सो मैंने यहां पर ट्राई किया, बॉक्स बनाया और x की कुछ वैल्यूज ट्राई करी। x की वैल्यू 0 पर मुझे y कितना मिला, x की वैल्यू 2 पर मुझे कितना मिला। देखिए अभी तक मुझे क्या नहीं मिल रहा है, मुझे यहां पर y की वैल्यू 0 नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही मुझे दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए कि भाई x की वैल्यू 0 पर y 4 है और x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 10 है, सो मैंने ये दो पॉइंट्स को यहां पर बनाया और उनको ज्वाइन करके यहां पर क्या कर दिया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। फिर मैंने क्या देखा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये x एक्सिस को यहां पर कट कर रही है। अगर यहां पर कट कर रही है तो ये x की वैल्यू पर, ये जो भी वैल्यू होगी, इस वैल्यू पर आपको क्या मिल रहा है, इस वैल्यू पर आपको मिल रहा है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब जब आपका x की किसी वैल्यू पर y 0 आ जाएगा, वही क्या कहलाता है, आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और जिस x की वैल्यू पर आता है वो हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। सो अगर मुझे यहां पर चेक करना है कि भैया y 0 कैसे आएगा, तो हम थोड़ा सा उल्टा देख लेते हैं कि अगर मैंने बोला कि y 0 कैसे आएगा, तो y की वैल्यू मैं 0 पुट कर देता हूं। जैसे ही मैंने यहाँ 0 पुट किया y की वैल्यू, तो यहां पर देखिए क्या हो गया, 3x प्लस 4, 3x इज इक्वल टू हो जाएगा -4, x की वैल्यू हो जाएगी -4/3, -4/3 मतलब कितना हो जाएगा, -1/3, ठीक है। सो आप देखेंगे कि -1, ये तो -1 है और इधर और चले गए हम -1/3, तो ये वाला जो पॉइंट है दैट इज x इज इक्वल टू -4/3 पर y आपको 0 मिल रहा है, और जब y 0 मिल रहा है तो दिस वैल्यू, दिस नंबर जो x की वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड एट दिस पॉइंट हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिल गया है, जो कि y की वैल्यू हमें यहां पर क्या मिली है, y की वैल्यू 0 मिल गई है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि एग्जैक्टली ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, कि जब भी वो जो लाइन है, जब वो x एक्सिस को कट करेगी तभी हमें क्या मिलेगा, तभी हमको y जो है वो 0 मिलेगा। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, हमारे पास दूसरी वाली एक लाइन है, लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, और आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 जो है वो x एक्सिस को यहां पर कट कर रही है, x एक्सिस को ये 2 पर कट कर रही है, और इस पॉइंट पर जब ये x एक्सिस को कट करती है तो यहां पर x की वैल्यू तो 2 है, बट y की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। जब y की वैल्यू 0 आ गई मतलब ये कोऑर्डिनेट जो है वो 2,0 है। 2,0 जब आया तो मैंने बोला कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो है हमें एट x इज इक्वल टू 2 पर मिल रहा है। ध्यान से देखिए, एट x इज इक्वल टू 2 पर हमें क्या मिल रहा है, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल हमको यहां पर मिल रहा है। सो लाइन कुछ भी हो, जो लाइन x एक्सिस को कट करेगी और जिस पॉइंट पर कट करेगी वहीं पर वो क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल एट दैट x वाला पॉइंट। ठीक है, हमें बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, हमें नेक्स्ट दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो ध्यान से देखिए आपको क्या बना के देता है, वो आपको पैराबोला बना के देता है, कर्व बना के देता है। उस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कर्व को हम लोग पैराबोला बोलते हैं। अब ये जो पैराबोला है वो ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला कि डिग्री यहां पर जो है, डिग्री यहां पर 2 है, और जब 2 है तो मैं बोलूंगा कि मैक्सिमम जो है यहां पर कितने जीरोस हो सकते हैं, 2 जीरोस हो सकते हैं। मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, मतलब 2 से कम भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा नहीं होंगे, बस इतना हमें याद रखना है। सो ध्यान से देखिए, हमें जो है y की वैल्यू 2 पॉइंट पर 0 मिल गई है, एट x इज इक्वल टू 1 और एट x इज इक्वल टू 3। जब ये 2 पॉइंट पर y की वैल्यू 0 मिल रही है, जो कि x का वैल्यू 1 है और 3 है, तो मुझे समझ में आया कि ये जो आपका कर्व है या पैराबोला है वो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो है x एक्सिस को कट कर रहा है, और x एक्सिस पर अगर ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो ये दोनों पॉइंट जो है वो क्या कहलाएंगे, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो कर्व है वो आपको 2 ही दे, क्या 2 ही जीरोस दे, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने बोला मैक्सिमम 2 दे सकता है, लेकिन 2 से कम दे सकता है, 2 से ज्यादा नहीं देगा, बस इतना क्लियर है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमें याद रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल ये चीज बैठ जाए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो कुछ हिसाब से आता है कि आपको अगर एग्जाम में ये ग्राफ दे दिया और ग्राफ देने के बाद वो बोलेंगे कि बताइए यहां पर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस है, तो हम देख के बता देंगे कि 2 जीरोस हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट वाले को देखते हैं तो यहां पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, यहां पर 3 जीरोस हैं।
अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर जब दो जीरोस हैं और पैराबोला ही बना हुआ है, तो पैराबोला हमेशा डिग्री 2 पॉलिनोमियल का बनता है, पैराबोला हमेशा डिग्री 2 पॉलिनोमियल का बनता है। सो आप पैराबोला को देख के बोल सकते हो कि क्या, कि हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो डिग्री 2 का होगा। कभी कभी ऑप्शन में ये भी पूछ लेता है कि अगर ये ग्राफ है तो बताइए कि यहां पर जो आपका पॉलिनोमियल होगा उसका नेचर क्या होगा, तो वो बोलेगा कि आपका डिग्री 2 होगा या डिग्री 1 होगा या डिग्री 3 होगा। सो अगर 2 पॉइंट पर कट कर रहा है और वो अगर पैराबोला कर्व है तो दैट मींस ये क्या होगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, डिग्री जिसकी 2 होगी। अगर ऐसा ग्राफ आ जाता है, आपको क्या दिख रहा है कि ये 3 जगह कट कर रहा है, और जब ये 3 जगह कट कर रहा है तो एक चीज क्लियर है कि ये क्वाड्रेटिक कभी नहीं हो सकता, क्योंकि क्वाड्रेटिक पे मैंने क्या बोला, मैक्सिमम 2 ही जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 बार ही एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। लेकिन अगर ये 3 बार कट कर रहा है तो ना ये लीनियर है क्योंकि लीनियर में मैक्सिमम 1, ना ही क्वाड्रेटिक है क्योंकि मैक्सिमम 2। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या क्या है, ये क्यूबिक हो सकता है, बाय क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, मतलब डिग्री 3 भी, डिग्री 4 भी, डिग्री 5 भी हो सकती है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि डिग्री अगर 5 होगी इस पॉलिनोमियल की फॉर एन एग्जांपल, तो मैक्सिमम हमको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम हमको 5 मिल सकते हैं जीरोस, लेकिन 4 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं। तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं किसी इस डायग्राम को देख के कि वो एग्जैक्टली पॉलिनोमियल क्या होगा, लेकिन अगर हम ऑप्शंस पर जाएंगे, हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली जो है आंसर कर सकते हैं। और दूसरा चीज कि जब भी स्ट्रेट लाइन होती है तो वो लीनियर होती है, पैराबोला होगा तो क्वाड्रेटिक होगा, और अगर कुछ इस तरीके से आपको अनइवन सा कर्व दिखेगा तो समझ जाइएगा क्यूबिक या क्यूबिक के ऊपर वाला कोई आपका कर्व होगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे 3 जगह कट दिख रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि कम से कम 2 चीजें तो मैं बोल सकता हूं, ये कभी भी लीनियर डिग्री 1 वाली पॉलिनोमियल नहीं होगी, डिग्री 2 वाली पॉलिनोमियल नहीं होगी, पॉसिबिलिटी डिग्री 3 हो सकती है, डिग्री 4 हो सकती है, डिग्री 3, डिग्री 4, डिग्री 5 एंड सो ऑन हो सकती है, ठीक है। सो ध्यान से देखिए यहां पर, क्योंकि वाइस वर्सा भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आपको ग्राफ देके पूछते हैं सीधा सीधा कि ये कितनी डिग्री की पॉलिनोमियल है। सो इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऑप्शन को देख के आंसर बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। सो यहां पर देखिए केस 1 क्या दिया हुआ है, द ग्राफ ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन उन्होंने बोल दिया है, और वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कट करता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है, इसलिए हमें यहां से समझ में आता है कि एक्स एक्सिस को ही वो कट कर रहा है अगर ये 3 कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है तो। x की वैल्यू 1 पर, x की वैल्यू 2 पर और x की वैल्यू 3 पर जो है ये x एक्सिस को कट कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल है वो 1, 2 और 3 पर जो है हमको मिल रहा है, आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। यहां पर जो आपके एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसको एक्स कोऑर्डिनेट, इसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हमें बताते हैं कि हम जो है यहां पर पॉलिनोमियल का जीरो निकाल रहे हैं एट 1, एट 2 एंड एट 3 एक्स का वैल्यू। नेक्स्ट केस 2 देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है कि एक क्यूबिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दी हुई है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, डिग्री आप देख सकते हैं डिग्री यहां पर 3 है। बट मान लीजिए मैं अभी इसको नहीं देखता हूं, मैं अभी ग्राफ को देखता हूं। आप ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ में एक्स एक्सिस को ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। सो जैसे 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो एकदम से हमारे दिमाग में क्या आएगा कि अरे 2 पे कट कर रहा है तो ये तो भैया क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। लेकिन क्या ये पैराबोला जैसा दिख रहा है? पैराबोला नहीं है। सो यहां पर क्या पॉसिबिलिटीज है कि भैया अगर ये 2 पे कट कर रहा है तो भाई पैराबोला अगर होता तो क्वाड्रेटिक होता, लेकिन ये पैराबोला जैसा नहीं है, अनइवन सा आपका कर्व है। सो इट इज क्लियर कि ये डिग्री 2 नहीं होगा, डिग्री 1 भी नहीं होगा, डिग्री 3, डिग्री 4, डिग्री 5 हो सकता है, क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू है, उससे कम आपके 2 वैल्यू पर भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमें मिल सकते हैं। तो अभी मैं यहां से ग्राफ को देख के डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूं, लेकिन एक कर्व का नेचर होता है, धीरे धीरे जब आप कुछ n नंबर ऑफ कर्व्स देखते हैं तो आपको वहां से आइडिया लग जाता है कि भाई ये क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया लीनियर पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक में पैराबोला, और क्यूबिक में जो है वो कुछ इस तरीके से आपको यहां पर चेंज होते हुए दिखेगा। एक बार ऐसे गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे चला गया, इस तरीके से दिखता है। अगर इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता तो ध्यान से देखिए कैसा हो जाता, कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो आपको यहां पर 3 पॉइंट पर एक कट ही कर लेता, मतलब ये अपना नेचर जो है ऐसे करके चेंज करता है। अब वो डिपेंड करता है वो कहां पे लाई कर रहा है, उस लाई करने के कारण अगर मान लीजिए ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे लाई कर देता तो ये एक ही पॉइंट पर कट करता। सो मैंने बोला ना कि मैक्सिमम क्यूबिक है तो मैक्सिमम 3 पर कट करेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी 1 पर भी कर सकता है, 2 पर भी कर सकता है और 3 पर भी कर सकता है। वो डिपेंड करेगा इक्वेशन पे कि एग्जैक्टली इक्वेशन क्या दे रखी है।
तो हमें यहां से ये पता लग गया कि जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल यहां पर जो है वो x इज इक्वल टू 0 पर मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है, और x इज इक्वल टू जो है x इज इक्वल टू 0 एंड 1 पर जो है हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिल रहा है। तो यहां पर जो है दो वैल्यूज पर मिल रहा है। सो इट इज नॉट नेसेसरली कि दो वैल्यूज पर मिल रहा है तो वो आपका क्वाड्रेटिक होगा। मैंने बोला मैक्सिमम 3 मिल सकता है, लेकिन कम से कम उससे मतलब 3 से कम भी हमें मिल सकते हैं, जो कि हम यहां पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिए, यहां पर क्या दिया हुआ है कि अगर हमें केस यहां पर नेक्स्ट जो दिया हुआ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, अगेन ये हमारे पास डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और आप अगर यहां पर देखेंगे कि ये तो भैया एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। अगेन मैंने यहां पर क्या देखा है, ये पैराबोला जैसा नहीं दिख रहा है, पैराबोला जैसा नहीं दिख रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये लीनियर भी नहीं होगा। सो कहीं ना कहीं क्यूबिक या उसके ऊपर वाली डिग्री वाली ये कर्व होगी। सो मैंने यहां पर क्या देखा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 0, यहां पर एक ही जीरो है, एट x इज इक्वल टू 0, y भी 0 मिल गया आपको क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है। सो इसके पहले वाले में हमने क्या देखा था, उसमें 2 वैल्यूज पर जीरोस था, उसके पहले क्या देखा था 3 वैल्यूज पर जीरोस था, और यहां पर क्या देखा कि एक ही वैल्यू पर यहां पर क्या है 0 है। तो दैट पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 0। सो हम ब्रीफ देखते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन कैन हैव 1 2 और 3, तीनों हो सकता है। पहले केस में 3 देखे थे, सेकंड में 2, और इस केस में हमने 1 zeros देखे हैं। सो डिग्री कुछ भी हो, हमें बस यहां से क्लियर ये हुआ कि एटमोस्ट क्या हो सकता है, एटमोस्ट 3 हो सकता है, बट कम से कम 3 to 1 भी हो सकता है। रिमार्क्स इन जनरल पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री n अगर डिग्री है, सो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px जो है वो x एक्सिस से पास करेगा, मैक्सिमम कट करेगा n टाइम्स, और उससे कम जो है n-1 n-2 एंड सो ऑन जो है 1 तक भी जा सकता है। सो n डिग्री है तो एटमोस्ट n जीरोस होंगे, बस हमें ये याद रखना है। यहां पर डिग्री 3 थी, तो डिग्री 3 में हमने 3 केसेस देख लिए। जब हमारे पास डिग्री क्या थी, डिग्री हमारे पास 3 थी, तो हमने 3 केसेस देख लिए, जिसमें क्या देखा हमने 3 जीरोस भी मिले, 2 जीरोस भी मिले और 1 जीरोस भी मिले। इस केस में 1, इसके प्रीवियस वाले में 2 थे, और इसके प्रीवियस वाले में 3 थे। और हमने यहां से जीरोस कैसे पहचाने कि ये x एक्सिस को 1 बार कट कर रहा है, x एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, और x एक्सिस को ये 3 बार कट कर रहा है। तो यहां से हमें जीरोस के बारे में यहां से इंफॉर्मेशन इस तरीके से मिलती है कि वो x एक्सिस को कब और कितनी बार कट करता है। कब मतलब किस पॉइंट पर कट करता है। चलिए अब आ जाते हैं हम वर्किंग रूल टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट मैं फटाफट रिवीजन करा देता हूं कि हम डिवीजन पॉलिनोमियल का कैसे करते थे। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बट जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लगाएंगे, ताकि वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि थोड़ा सा लेंदी जरूर जाता है, और एग्जाम में हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट है कि टाइम की कमी होती है। सो वहां पर मिनिमम टाइम पे चीजों को करना है, तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन स्पीड को जो है वो इंक्रीज करेंगे हम लोग। सो यहां पर स्टेप 1 क्या दिया हुआ है कि जो भी पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, मान लीजिए fx है, उसको हमें डिवाइड करना है, और उसको डिवाइड करना है मान लीजिए px है। सो अगर मुझे fx को px से डिवाइड करना है, तो ये मेरा fx जो है वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, और ये जो px है ये मेरा डिवाइजर हो जाएगा। ध्यान से देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट अरेंज द टर्म ऑफ डिविडेंड एंड द डिवाइजर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्रीज। मतलब आपको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि लेफ्ट से राइट की तरफ जो है आपकी लेफ्ट में हाईएस्ट डिग्री आ जाए, देन आपकी उससे कम और उससे कम एंड सो ऑन। मतलब जैसे हम लोग अगर हमारे पास 3x² 5x प्लस 5x की पावर 4 प्लस 5 इस तरीके से अगर दिया हुआ है, सो मैं अगर ये मेरा fx है तो मैं इसको अरेंज करूंगा, तुरंत क्या करूंगा, मैं हाईएस्ट डिग्री को लेफ्ट में ले आऊंगा, देन उससे छोटी, देन उससे छोटी, एंड देन x की पावर 0। इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्रीज के हिसाब से अरेंजमेंट कर देंगे। देन स्टेप 2, टू ऑब्टेन द फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट। जब मुझे क्वोशिएंट पता लगाना है कि क्वोशिएंट का पहला टर्म क्या होगा, सो मान लीजिए कि ये जो px है, ये px मेरा अगर मान लीजिए कितना दिया हुआ है, ये मेरा दिया हुआ है x² + 4 दिया हुआ है, x² + 4 दिया हुआ है। डिवाइड द हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म ऑफ द डिविडेंड। डिविडेंड का डिग्री देखिए, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म क्या है, 5x4 है, और उसको डिवाइड करना है किससे, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिवाइजर, जो कि आपका क्या है, x² है। मैंने इससे डिवाइड किया, तो ये क्वोशिएंट 1 का जो फर्स्ट टर्म होगा क्वोशिएंट का, वो हमें देगा यहां से, और ये क्या हो जाएगा, 5x²। मतलब मेरा जो पहला क्वोशिएंट होगा वो होगा 5x², और उस 5x² को जैसे मान लीजिए मैं इसको डिवाइड करता हूं, और डिवाइड अगर मैं करता हूं यहां पर x² + 4 से, तो मैंने क्या देखा, इसका हाईएस्ट टर्म देखा, इसका हाईएस्ट टर्म देखा, मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करके मुझे पता लगा 5x² आ रहा है, तो मेरा जो पहला
क्वोशिएंट आएगा वो 5x² आ जाएगा। 5x² इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 5x की पावर 4 प्लस 4x²। फिर आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, फिर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये -x² बचेगा, ये पूरे टर्म्स हम नीचे उतार देंगे। अब हमारे पास जो डिविडेंड है वो ये वाला डिविडेंड है, और अगेन आपको x² + 4 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, अगेन हम ये देखेंगे कि यहां पर जो हाईएस्ट टर्म है वो x², और यहां पर हाईएस्ट टर्म क्या है, यहां पर भी यहां पर -x² है। सो हमारा सेकंड टर्म जो होगा क्वोशिएंट का वो क्या हो जाएगा, अगेन मैं डिविडेंड का जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है मैं उसको पिक करूंगा, यहां पर जो हाईएस्ट डिग्री वाला डिवाइजर मैं उसको पिक करूंगा, और मुझे पता लगा कि मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना है। सो मैं यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, -x² हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो -4 यहाँ चला जाएगा, और मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये माइनस आपका 4 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, साइन जैसे ही चेंज हुआ ये कैंसिल हो गया, ये 5x यहाँ पर उतर आया, और यहाँ पर जो है 5 + 4 आपका 9 हो गया। अब आपने क्या देखा कि ये 5x जो है ये इसकी डिग्री है 1, यहां पर x² की डिग्री है 2। मतलब अगर मैं थर्ड टर्म देखने जाऊंगा तो यहां पर जो है 5x है जिसकी डिग्री 1 है, और मैं यहां पर x² से डिवाइड करूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा, हम बड़ी डिग्री से छोटी डिग्री को डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम डिवाइड करेंगे तो आप ध्यान से देखिए आपको क्या मिलेगा 5/x। 5/x मतलब 5x की पावर -1, और 5x की पावर -1 मिल रहा है, तो पावर जो है या जो डिग्री है वो होल नंबर नहीं मिल रही है। और जब होल नंबर नहीं मिलती तो हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो हम इसलिए जो है यहां पर इसको छोड़ देंगे। जैसे ही आपको रिमाइंडर में या जो आपका डिविडेंड बार बार बन रहा था वहां पर हाईएस्ट डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो, और कम होगी तो क्या होगा, कम होने से आपका यहां पर पावर जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी। तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे और यहां पर ये बोलेंगे कि दिस इज माय क्वोशिएंट, दिस इज माय क्वोशिएंट एंड दिस इज माय रिमाइंडर। सो ये हमारा पूरा का पूरा डिवीजन मेथड होता है, और डिवीजन मेथड में हम हाईएस्ट डिग्री को पिक करते हैं, क्वोशिएंट का फर्स्ट पार्ट, क्वोशिएंट का सेकंड पार्ट और क्वोशिएंट का थर्ड पार्ट निकालने की कोशिश करते हैं। जब भी क्वोशिएंट का थर्ड पार्ट जैसे मैंने यहां पर निकाला, अगर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसकी डिग्री ज्यादा है, जिसको आप डिवाइड कर रहे हो जैसे कि वो हमारा डिविडेंड है, उसकी डिग्री यहां 1 है, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री 2 है, तो हम यहीं पर छोड़ देंगे कि वो अब हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। यहां पर मैंने आप लोगों को डिवीजन का पूरा मेथड बता दिया है, एक एग्जांपल लेके बता दिया है। इस तरीके से जो है हम यहां पर डिवीजन करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट वाले यहाँ पर स्लाइड पे, और ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्टेप 3 और स्टेप 4 जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। टू ऑब्टेन द सेकंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन डिवाइड द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द न्यू डिविडेंड जो आपको मिला था, उसको आप जब हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड करते हैं तो यहां पर जो है आपको अगेन क्या मिलता है, सेकंड क्वेश्चन मिलता है, और ऑब्टेन्ड एज रिमाइंडर बाय द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिवाइजर। ठीक है, इसमें इतना कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। कब तक कंटिन्यू रखना है, जब तक डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मेरा यहाँ पर डिग्री जो है 1 आ गई थी और डिवाइजर की डिग्री 2 हो गई थी, जैसे ही कम आ गई हमने वहां पर छोड़ दिया डिवीजन करना, और फिर हमारा क्या होता है, जैसे हम छोड़ देते हैं तो जो वो हमारा छूटा हुआ पार्ट है वो हमारा रिमाइंडर हो जाता है। सो डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल क्या रहेगी, हमने जो डिवीजन अभी कर दिया तो व्हाट इज द रिलेशन, हम कैसे उसको मल्टीप्लिकेशन या प्लस माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए कि अगर मैं px और gx मेरे पास दो पॉलिनोमियल हैं, और यहां पर जो है मैं अगर qx जो है वी कैन फाइंड द पॉलिनोमियल qx एंड rx सच दैट, यहां पर qx और rx क्या होगा, qx को मैं बोल रहा हूं क्वोशिएंट और rx जो है वो मेरा है रिमाइंडर। सो ध्यान से देखिए डिवीजन इक्वेशन क्या होती है कि भैया जो आपका ये होता है डिविडेंड, ये हो गया आपका क्वोशिएंट, ये हो गया डिवाइजर, तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा आपका किसके बराबर होता है, डिविडेंड के बराबर होता है। देखिए डिविडेंड जो होता है वो क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। दिस इज माय डिवीजन एल्गोरिथम या डिवीजन इक्वेशन, और ये एग्जैक्टली जब मैं डिवाइड कर रहा हूं पॉलिनोमियल के तो ये रिजल्ट आता है। तो हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो जब भी अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है और मुझे उसको ब्रेक करना है और मुझे कुछ इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के फॉर्म में उसको लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करके जो है इस तरीके से हम उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। सो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसको समझना, बहुत ही सिंपल सी चीज थी। मेन इंपॉर्टेंट है कि डिवीजन करना आना चाहिए। दिस इज माय पॉलिनोमियल जिसको हमें डिवाइड करना है x + 4 से। सो ध्यान से देखिए हम किस तरीके से यहां पर काम करेंगे। हमारे पास यहां पर दिया हुआ है 3x³ + 16x
प्लस 21x प्लस 20। इसको डिवाइड करना है x प्लस 4 से। ध्यान से देखिए, अरेंजमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। डिग्री हाई से लो की तरफ लिखा हुआ है, यहां पर भी डिग्री हाई से लो की तरफ लिखा हुआ है। ये हमने पकड़ा दोनों की हाईएस्ट डिग्री का टर्म, और क्वेश्चन 1 जो आने वाला है यहां पर वो क्या आएगा, वो आपका 3x³ डिवाइडेड बाय x आएगा। तो ये कितना हो गया, 3x² हो गया। सो मैं यहाँ 3x² से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ ये कितना हो जाएगा, 3x³, और ये मल्टीप्लाई जब होगा तो ये हो जाएगा 4 × 12, तो ये हो गया 12x²। 16x² दिया हुआ है यहाँ पर। चलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया ये कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 4x²। पूरे टर्म जो है वो वापस से नीचे आप यहाँ पर ले आइए, और ये अब मेरा नया हो गया डिविडेंड। मैं इसको डिवाइड करूंगा x प्लस 4 से। अगेन मुझे क्वेश्चन 2 चाहिए है, तो मैंने ये 4x² को पिक किया। 4x² इस टर्म को मैं इसके हाईएस्ट डिग्री वाले डिवाइजर के हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म से डिवाइड कर रहा हूं। सो मुझे यहाँ पर मिल गया है 4x प्लस 4x कर दिया मैंने, प्लस 4x कर दिया। यहां पर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4x² प्लस 4 × 4 = 16x। सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया ये कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 5x प्लस 20। अगेन आपके पास यहां पर जो है हाईएस्ट डिग्री टर्म 5x है, यहां पर x है। क्वेश्चन 3 देखेंगे, 5x को मैंने x से डिवाइड किया, यहां पर मुझे मिल गया 5। मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5 × 4 = 20। आप देखिए रिमाइंडर आ गया 0। जैसे रिमाइंडर 0 आया, मैं यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम अगर बनाऊंगा तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा कि जो 3x² प्लस 16x² प्लस 21x प्लस जो 20 है, मैं उसको लिख सकता हूं दिस इज माई डिविडेंड। क्वेश्चन जो है मेरा वो आ गया है 3x² प्लस 4x प्लस 5 इंटू डिवाइजर जो कि x प्लस 4 है प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर आपका क्योंकि 0 है तो यहां पर रिमाइंडर हम लिखेंगे ही नहीं। सो आपने क्या किया, इस पूरे हमारे पॉलिनोमियल को आपने x प्लस 4 से जब डिवाइड किया तो हम उसको ब्रेक करके जो है, जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन इनटू डिवाइजर के फॉर्म में हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर जो है 0 है। अगर रिमाइंडर की कुछ वैल्यू होती तो हम प्लस करके वहां पर रिमाइंडर भी लिख देते हैं। सो कहीं ना कहीं अगर मुझे कुछ ऐसे कॉमन लेना हो, ब्रैकेट्स में ब्रेक करना हो, तो हमें डिवीजन की जरूरत पड़ती है, या एग्जाम में आपको सीधा सीधा डिवीजन करने को क्वेश्चन आ सकता है। और आपने देखा प्रोसेस थोड़ी सी लंबी, आपको देखो बहुत कुछ लिखना पड़ा, तब जाके जो है हमें यहाँ पर आंसर मिल पाया। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ऐसा कोई टफ ये नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, बस कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग px बाय gx एज गिवन बिलो। अगेन आपके पास ये px दिया हुआ है, ये आपके पास gx दिया हुआ है, और अब जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है, और हमें क्या पता लगाना है, क्वेश्चन निकालना है। सो हम यहाँ पर डिवीजन करेंगे। डिवीजन अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, x³ हो गया माइनस 3x² हो गया प्लस 5x हो गया माइनस 3 हो गया। x² माइनस 2 से मैंने यहाँ पर डिवाइड किया। जैसे ही मैंने x² माइनस 2 से डिवाइड किया, ध्यान से देखिए क्या होगा, हाईएस्ट पावर को मैंने यहाँ पर ध्यान से देखा, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, x³ को x² से डिवाइड करूंगा, मुझे मिलेगा x। मल्टीप्लाई किया, x³ माइनस 2x, ठीक है, ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया। अब ध्यान से देखिए यहां पर जो है ये 3x² है, तो ये 2x जो है वो इससे डिवाइड होगा, मतलब इससे सब्ट्रैक्ट होगा, तो मैं इसको जो है इसके नीचे लिख दूंगा। सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया, माइनस, ये सारा का सारा नीचे हमने पार्ट उतार दिया। 5 और 2 जो है वो 7x हो गया, और ये हो गया आपका -3। आपने देखा -3x² को जब मैं x² से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा -3। -3 से मल्टीप्लाई किया -3x², -3 से मल्टीप्लाई किया इसको -2 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस हो जाता है तो ये हो जाएगा 6। साइन चेंज हुआ, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये बचा आपके पास 7x, और यहां पर क्या बचेगा -6 -3 आपका -9। ध्यान से देखिए, आपका जो रिमाइंडर आया उसकी डिग्री 1 है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री ज्यादा है, तो अब यहां पर जो है हम आगे इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। सो यहां पर हमने क्या देखा कि जो आपका x² - 2 था वो आपका यहां पर डिवाइजर था। डिवाइजर को हम क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस रिमाइंडर कर देते हैं, जो कि 7x - 9 है, जो कि आपका डिविडेंड के बराबर होता है।
और डिविडेंड आपको पता है, यहाँ पर डिविडेंड आपका एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 था, जिसको मैंने यहाँ पर x² माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 7x माइनस 9 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया है डिवीजन करके। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डिवीजन जो है कुछ बहुत खतरनाक चीज नहीं है, छोटी छोटी 2-3 चीजों पे ध्यान देना है और फटाफट डिवीजन करना है, एंड दिस इज कॉल्ड डिवीजन इक्वेशन या डिवीजन एल्गोरिथम। इस तरीके से हम यहां पर सॉल्यूशन देखते हैं डिवीजन करके। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत जगह हमको काम आने वाली है, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। आप लोग को इसमें से बहुत सारी याद भी होंगी, तो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए, जब भी हम फॉर्मूला बनाते हैं तो ये माइनस कहाँ आएगा, प्लस कहाँ आएगा, उसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर b के साथ माइनस लगा हुआ है, मतलब जहां पर भी b जाएगा वो अपने माइनस साइन के साथ ही जाएगा। मतलब अगर माइनस b जो है वो माइनस साइन के साथ जाएगा, तो अगर उसकी पावर इवन कहीं पे आती है, इवन पावर आती है, तो वो वहां पर पॉजिटिव रहेगा, और जहां पर माइनस बी की पावर ऑड आती है वो वहां पर पूरे टर्म को क्या कर देगा, माइनस बना देगा, मतलब नेगेटिव बना देगा। ध्यान से देखिएगा, a पॉजिटिव ही है तो a स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी, एक माइनस है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया। b माइनस है तो माइनस बी का लेकिन होल स्क्वायर इवन कर रहे हैं पावर, तो ये पॉजिटिव बी स्क्वायर हो गया। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि माइनस कहां पे आने वाला है। यहां प्रॉब्लम नहीं आती है, दोनों याद रहते हैं, प्रॉब्लम आती है क्यूब में, जो कि हम देखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देखा हमने रैशनलाइजेशन में इसको बहुत ज्यादा यूज किया था। जब 3 टर्म होते हैं और 3 टर्म का होल स्क्वायर करना हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहां पर ये काम आता है जो मैंने आपको बताया है। मान लीजिए यहां पर ऐसा आ जाता है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यह आ जाता है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अगर इस तरीके से फॉर्मूला आ जाए तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए कि a स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर हो गया, माइनस बी है तो ये प्लस ही रहेगा क्योंकि इवन पावर है, सी बी जो है वो प्लस रहेगा, मतलब ये तीनों टर्म तो हमेशा ही प्लस रहेंगे क्योंकि ये इवन पावर है। चाहे आप इसमें लिखिए, चाहे आप इस वाले ब्रैकेट को ओपन करके लिखिए, तीनों में ही ये पॉजिटिव आने वाले हैं क्योंकि पावर इवन है। नेक्स्ट 2ab, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 2ab। फिर 2bc, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, अगेन क्या हो जाएगा, माइनस 2bc, दोनों पॉजिटिव है, प्लस 2ca। इस तरीके से हमें फॉर्मूला बनाना है, हमेशा ध्यान रखना है। यहां पर ध्यान से देखिए 2ab, अगेन a पॉजिटिव b नेगेटिव है तो माइनस 2ab। 2bc, b और c दोनों नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा 2bc। 2ca, एक नेगेटिव है c नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा 2ca। इस तरीके से जो है हमने यहां पर इसको फॉर्मूले को बना लिया है। सो आपको प्लस और माइनस कहां पर आना है वो मैंने आपको बता दिया है। जब भी पावर इवन होगी पॉजिटिव रहेगा, जहां पावर ऑड होगी 1 होगी 3 होगी, आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही रहेगा, अगर वो नेगेटिव साइन के साथ वहां पर अवेलेबल है तो। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह काम आता है। पहले टर्म का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब, अगर यहां पर a और b में से कोई नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि यहां पर ऑड पावर है। प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो आप तो ये वाला याद रखिए फॉर्मूला जिसमें क्या दिया हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, मतलब एक बार a स्क्वायर है एक बार b स्क्वायर है, एक बार b की पावर 1 है एक बार a की पावर 1 है, बस हमें ऐसे ध्यान रखना है। मतलब ऐसे भी याद रख सकते हो, a की पावर 3 थी, फिर a की पावर 2 हो गई, फिर a की पावर 1 हो गई, फिर a की पावर 0 हो गई, a की पावर कम होती जा रही है, b की पावर बढ़ती जा रही है, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि a की पावर कम होती गई, b की पावर बढ़ती गई, और हमारा जो है यहाँ पर फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखेंगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी ध्यान से देखिए, a माइनस बी का होल क्यूब, ध्यान से देखिए b आ गया नेगेटिव, a का क्यूब पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस नंबर है, ऑड पावर है, माइनस 3ab, यहां पर इस तरीके से आ जाते हैं, यहां पर a क्यूब हो गया माइनस b क्यूब हो गया। फिर हमने देखा कि a का स्क्वायर, a तो पॉजिटिव ही था, b नेगेटिव था, तो ये पूरा टर्म नेगेटिव हो गया। b नेगेटिव था लेकिन उसका स्क्वायर है, स्क्वायर हो तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। इस तरीके से हम फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट a क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जनरली बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। ये होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये आइडेंटिटी बहुत सारे अलजेब्रा के जब क्वेश्चंस आते हैं तो सॉल्व करने में मदद करता है। इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो होता है वो a प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है।
काम क्या आने वाला है, काम ये वाला टर्म आता है, काम ये वाला फॉर्मूला आता है जो कि हमने इसी से बनाया है कि जब जो है ये बोला जाए कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 के बराबर है, क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होती है, अगर ये 0 के बराबर है तो ये 0 पूरे टर्म को 0 बना देगा और हमें क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। 3abc उधर चला जाएगा तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो ये मिलेगा कि जब भी a प्लस बी प्लस सी ये तीनों टर्म का समेशन अगर 0 है तो तीनों का क्यूब जो होगा, उनका जो सम होगा वो 3abc के बराबर होगा, और ये हमने इस फॉर्मूले से निकाला है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जगह काम आता है ये 3abc वाला, क्योंकि जब बड़े बड़े लंबे से अलजेब्रास होते हैं तो वहां पर बस यही आपको देखने को मिलेगा, इसी फॉर्मूले का एप्लीकेशन होता है और सीधा सीधा क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सीधा मल्टीप्लाई करके ओपन करके काम कर लेते हैं, बट मान लीजिए अगर x प्लस 2 और x प्लस 3 इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर आना ही आना है प्लस दोनों नंबर का सम 2 प्लस 3 x प्लस दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो ये एग्जैक्टली है क्या, ये एग्जैक्टली क्या बन रही है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग ये सीखेंगे कि जब ये जो है 2 और 3 जो है ये -2 और -3 आपको रूट देने वाला होगा, वो हम वहां पर समझेंगे। तो ये सम ऑफ रूट्स हो जाता है या प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाता है, वो माइनस के साथ कॉमन रहता है, वो माइनस माइनस साइन सब हम समझ लेंगे। बट अभी बस इतना याद रखो कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी जो होता है वो एक्स स्क्वायर, फिर सम ऑफ दिस a एंड b इंटू एक्स, और फिर उनका प्रोडक्ट के ये बराबर होता है। बस इतना पॉइंट हमें यहां पर याद रखना है। चलिए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमने यहां पर जो है पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म कर दिया है, और ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है इसमें हमने बहुत ही बेसिक चीजें देखी हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक नॉलेज को चेक करने वाले ही आते हैं। मतलब आपको चैप्टर से रिलेटेड आइडिया है कि नहीं है, उसके बारे में पता है कि नहीं है। जब सॉल्यूशंस की बात आएगी तो सॉल्यूशन हम पूरा का पूरा अलजेब्रा देखते हैं, तो वहां पर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन तीनों को हम देखते हैं तो कंबाइनली जो है कुछ स्टोरी प्रॉब्लम्स भी बनती है। वहां पर सीधे सीधे इन इक्वेशन से रिलेटेड आपसे डेटा पूछ लिया जाता है, मतलब आपको कितना नॉलेज है इनके बारे में। सो वो जो नॉलेज के बारे में क्वेश्चन आता है वो हम यहाँ पर कवर अप कर रहे थे। साथ ही साथ मैंने रिमाइंडर थ्योरम आपको यहाँ पर कराया और डिवीजन कराया। तो रिमाइंडर थ्योरम से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और डिवीजन से भी बनता है, और साथ ही साथ जो स्टार्टिंग में हमने बीच बीच में देखा पॉलिनोमियल के बारे में, उनकी नॉलेज, उनकी इंफॉर्मेशन देखी, वो डायरेक्टली स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सेम ऐसे क्वाड्रेटिक में और लीनियर इक्वेशन में भी क्वेश्चंस बनते हैं, बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। एंड देन इन तीनों से रिलेटेड जो है कंबाइंडली कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जिनको हम इकट्ठा जो है वो लगाते चले जाएंगे, और यहां पर जो है आपका पूरा का पूरा अलजेब्रा जो है वो कवर अप हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने magnetbrains.com वेबसाइट और साथ ही साथ एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। और ये क्यों बनाया है, ताकि आप लोग अपनी सुविधा से, आपकी सुविधा के लिए हम जो है यहां पर प्लेलिस्ट के फॉर्म में या सीक्वेंशियल फॉर्म में जो है कोर्स को बुक वाइज हो या चैप्टर वाइज हो, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। कोर्स वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज हमने यहां पर प्लेलिस्ट बना रखी है, सिक्वेंशियल फॉर्म में है। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि आप बहुत ही आसानी से आप अपने वीडियोस को, अपने कोर्सेज को देख पाए, है ना, आप लोग को इधर उधर वीडियोस ढूंढना ना पड़े। सो अगर मान लीजिए आपने जैसे यहां पर ओपन किया, आप अपने कोर्स पर सीधा क्लिक करेंगे, आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएगी। आपको जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी है आप यहां पर कर सकते हैं। आपने मान लीजिए मैथ्स ओलंपियाड पर क्लिक किया, तो आपको इस हिसाब से वीडियो ओपन हो जाएगा। यहां पर फुल कोर्स लिखा रहेगा, नीचे पूरा का पूरा चैप्टर वाइज वीडियोस दिया हुआ है, लिस्ट दिया हुआ है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे विंडो ओपन होगा, विंडो पे आप यहां पर प्ले कर सकते हैं, यहां पर आप नेक्स्ट वीडियो पर भी डायरेक्टली जा सकते हैं, और इस तरीके से आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को जो है बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। एक और इंफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इंफॉर्मेशन जरूर दीजिए। मैग्नेट ब्रेन्स ने हिंदी मीडियम के लिए भी कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया है, और इसमें अगेन जैसे कि आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट मिलता है बेस्ट टीचर के द्वारा, वैसे यहां पर भी जो है क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर के द्वारा दिया जा रहा है, और हिंदी मीडियम के बच्चे यहां से पढ़ाई कर पाए, फायदा उठा पाए। तो आप प्लीज अपने जितने भी फ्रेंड्स और रिलेटिव हैं जो कि हिंदी मीडियम है, किसी भी स्टेट बोर्ड्स के हैं, उनको प्लीज बोलिए कि ये इस वाले चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, और यहां से वो पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा डेली वीडियोस का जो शेड्यूल है, एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे है 10 AM पर आपका इंग्लिश ओलंपियाड, 1 PM मैथ्स ओलंपियाड, 4 PM साइंस ओलंपियाड, और 7 PM पर जीके ओलंपियाड जो है इसके वीडियोस डेली अपलोड किए जाते हैं मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जिस दिन अपलोड किए जाते हैं उसी दिन ध्यान से देखिए, उसी दिन आप डीपीक्यू लगाइए, क्योंकि मैं हर चैप्टर के बाद जो है वहां पर डीपीक्यू की लिंक डालता हूं। डीपीक्यू मतलब डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वहां पर लिंक होगी, उस लिंक पे पीडीएफ होगा, पीडीएफ आप ओपन करिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि फिर मैं उसका जो है
सोल्यूशन वीडियो डालता हूं। अगर आप बिना सॉल्व करे सोल्यूशन वीडियो देखेंगे तो कोई काम का नहीं है। एक बार ट्राई करिए, दिमाग लगाइए, दिमाग पर लोड डालिए, उसके बाद जो है आप सोल्यूशन वीडियो देखिए। चलिए, तो हम लोग जब इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, 100% फ्री कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों को, तो हम क्या चाहते हैं आपसे, आप इस वीडियो को, जो भी वीडियो आपका डालता है, आप जो भी वीडियो देखते हैं उनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इसको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।